बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। तो जी कल मुझे शावर लेना है, तो शावर लेने से एक दिन पहले नाइट में जो है ना मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था आप बालों में कौन सा ऑयल लगाती हैं, तो मैं बालों में जो है ना कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, जिसे हम नारियल का तेल कहते हैं, खोपरे का तेल कहते हैं। और ये सर्दी में ये देख सकते हैं जम चुका है, तो इसे मैं निकाल रही हूँ और एक जो है ना छोटे से बर्तन में डाल रही हूँ। वो इस वजह से कि मैंने इसको करना है नीम गर्म। सर्दियों में अगर आप खोपरे का तेल या कोई सा भी ऑयल लगाएंगे अपने बालों में, तो उसे हल्का सा नीम गर्म करके लगाइएगा। इससे जो है ना बालों में डैंड्रफ नहीं होती। तो इस वजह से मैं इसे हल्का सा नीम गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लूँगी और इंशाल्लाह फिर सुबह मैं शावर ले लूँगी। तो उससे पहले मैं ऑयल नहीं लगाती, तो नाइट में ही इसलिए लगा रही हूँ। और चूल्हा हमारा बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है, ये देख सकते हैं। इंशाल्लाह सुबह इसकी क्लीनिंग करेंगे तो आपके साथ में पूरा चूल्हा क्लीनिंग की जो है ना, बल्कि पूरे किचन क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल ये मेरी नाइट की रूटीन है और ये देखिए कितने अच्छे से जो है ना हमारा ऑयल हल्का-सा गरम हो चुका है। गरम-गरम ही आपने इसे बालों में नहीं लगाना, नीम गरम जितना आप बर्दाश्त कर सकें, इतना ही आपने इसको गरम कर लेना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 से 3 बार लगाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा क्या फ़र्क आया, इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। जी, आप लोगों को जो है ना मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ इस रात के अंधेरे में। अभी मैंने देखी, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये दिख रही है आप लोगों को? फ़ैन चल रहा है हमारे साथ वाले सामने वाले घर में। मतलब तो हमें तो इतनी ठंड लग रही है, ठंड की कोई इंतहा नहीं है और इन्होंने इतनी ठंड में पता नहीं क्यों फ़ैन ऑन रखा है, मैं कल भी देखूँगी। ओए होए! ये किसी ने जो है ना गोश्त डाल दिया होगा इनको। हाँ, बाहर चिकन की दुकान है ना हमारे घर के पास, चिकन। किसी ने लेके जो है ना डाल दिया होगा। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया जिसने भी किया, माशाल्लाह। तो यहाँ पे जोया जो है ना कूलर वॉश कर रही है। माशाल्लाह साफ़ सुथरा पानी है, क्योंकि हम लोग जो है ना बॉयल किया हुआ पानी पीते हैं। तो ये बंद हो गया। क्लीनिंग डे है हमारे घर पे, तो आज जो है ना फर्श वगैरह भी धुलेगा, सफाई होगी। किचन देख लें कितना बिखरा हुआ और कितना गंदा पड़ा हुआ है, ये देखें। तो ये है हमारी किचन की हालत, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो किचन को हम अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखें हमारी किचन की हालत कितनी गंदी हो रही है ना। तो इसको हम अच्छे से साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो किचन से हमने चूल्हा निकाल दिया है, ये देख सकते हैं। इसे वॉश करने के लिए हम यहाँ लेके आ गए हैं। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि घर पे एक साफ़ करने वाला होता है और सारे ही गंदे करने वाले होते हैं, तो फिर चूल्हे की यही कोई हालत होती है। तो हमारा चूल्हा जो है ना एक साइड पे सही है और जो दूसरा साइड है इसका, ये यहाँ जो है ना हमारा चूल्हा ख़राब है, वो हम यूज़ नहीं करते ये वाली साइड, तो चलिए इसे रहने देते हैं। जिस साइड को यूज़ करते हैं वही ज़्यादा ख़राब हो रहा है और गंदा भी हो रहा है। बर्नल को आपने निकाल देना है और अच्छी सी क्लीनिंग करनी है। पहले मैंने इस पे गर्म पानी और सर्फ़ डाल दिया है और जितनी भी इसकी चिकनाहट है उसे हम हटा देते हैं। बर्तन धोने वाले जो स्कॉच ब्राइट है उससे हल्का-हल्का सा मैंने इसे रगड़ दिया है, ये देख सकते हैं। अभी भी ये साफ़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास है ब्लीच, ये वो ब्लीच है जिसे हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं, हल्का ब्लीच है ये। वॉशरूम का जो फ्लैश होता है, टाइल्स होते हैं, जो बेसन होता है, उसे क्लीन करने के लिए ये ब्लीच यूज़ किया जाता है। तो इसे हम जो है ना थोड़ा-सा डाल देते हैं अपने इस चूल्हे पे। और ये स्टील का चूल्हा है, मेटल का चूल्हा है। अगर आपके पास ग्लास का चूल्हा है तो उसपे ये यूज़ ना करें। और थोड़ा-सा मैंने इस पे सर्फ़ डाल दिया है और ये देख सकते हैं जिसे हम बर्तन धोते हैं, अब इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो इसी से हम इसको क्लीन कर देंगे हल्के हाथों से। और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि जला हुआ था हमारा चूल्हा, तो मैंने थोड़ा-सा जो है ना छुरी का भी यूज़ किया, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो 10 मिनट के लिए मैं रहने देती हूँ ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैं आ जाती हूँ किचन की तरफ। तो यहाँ पे ज़ोया जो है ना कपड़े को जो है सर्फ़ से गीला करके वो किचन के
जो दीवार है और स्लिप है इसे क्लीन कर रही है सर्फ़ वाले कपड़े से। उसके बाद जो है ना साफ़ कपड़ा लेगी उससे क्लीन करेगी, जैसे पानी में साफ़ पानी में डिप करेगी तो उससे क्लीन कर देगी। तो जी ये क्लीन करना बिल्कुल ईज़ी है। लेकिन जो है ना यहाँ पे हमारा चूल्हा है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, ये देख सकते हैं। तो हम इसे अब अच्छे से रगड़ेंगे ताकि ये जितना साफ़ हो सके इसे कोशिश कर रहे हैं साफ़ करने की। तो साफ़ कर देंगे और आखिर में जो है ना इसको गर्म पानी से ही वॉश करना है। तो गर्म पानी हमने पहले ही गर्म करके साइड पे रख लिया है, क्योंकि चूल्हा तो हम साफ़ कर रहे हैं तो पानी कहाँ गर्म करेंगे। तो इस वज़ह से मैंने पानी को पहले ही गर्म करके साइड पे रख लिया था। और ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, ये आसानी से जो है ना अब स्क्रैच हो रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डर्टी और गंदा हो रहा था। तो अब थोड़ी देर और क्लीन करने के बाद इसकी हालत साफ़ हो जाएगी। तो ये रहा माशाल्लाह से हमारे किचन की जो स्लिप है वो बिल्कुल माशाल्लाह साफ़-सुथरी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हम चूल्हा लाके यहाँ पे फ़िक्स कर देते हैं। चूल्हे को हमने पहले धूप में रख लिया था अच्छे से, ये जो है ना इसका पानी इससे निकल जाए और ये ड्राई हो जाए, उसके बाद ही हमने किचन में इसको सेट कर लिया है। तो ये हमारे किचन का है फाइनल लुक। आई होप आपको आज हमारे किचन की क्लीनिंग पसंद आई होगी। यहाँ पे ज़ोया नमाज़ पढ़ रही है और अब मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने भी जान नमाज़ उठा ली है। तो जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद जो है ना फिर आगे का व्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में मैक्रोनी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने मैक्रोनी को पानी में डाल दिया है। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये है 300 ग्राम मैक्रोनी मेरे पास। 10 मिनट के लिए अच्छे से मैं इसे बॉयल करूँगी ताकि ये फुल डन हो जाए। तो क्लीनिंग करने के बाद हमें भूख लग गई थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 3 बज रहे थे। तो लंच के टाइम पे हमने सोचा मैक्रोनी बना ली जाए। तो मैक्रोनी मेरी बॉयल हो गई थी और इसे मैंने लाके बेसन में रख लिया है। ठंडा पानी इस पे थोड़ा-सा डाल दूँगी ताकि ये आपस में जुड़े ना, और इसमें कुकिंग ऑयल कुछ भी नहीं जाएगा, बस इसे खुला इस तरह से छोड़ दूँगी। चलते हैं किचन में। तो यहाँ मैंने देचकी में मैंने तकरीबन 5 टीस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर लिया, 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे बस जो है ना थोड़ा-सा सौटे कर लूँगी। और चिकन मैंने लिया है, चिकन की बोटियाँ हैं ये, 300 ग्राम ही है। तो इसे जो है ना मैं चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे से कुक कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं चिकन हमारा पक गया है। एक टमाटर लिया है मैंने जिसका मैंने पेस्ट बना दिया है। टमाटर के पेस्ट को मैंने चिकन में शामिल कर दिया है और अब इसमें जाएगा 1 कप के बराबर पानी। पानी इस वजह से मैंने इसमें शामिल, हमें सॉसी मैक्रोनी चाहिए तो इस वजह से मैंने पानी शामिल किया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है यहाँ पे हाफ़ टीस्पून। तो बस इतने ही सॉस इसमें जाएँगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इन्हें मैं मिक्स कर देती हूँ और अब इसमें हमारी जाएँगी तीनों सॉसेस, जिसमें है सोया सॉस, चिल्ली सॉस और विनेगर। ये तीनों 1-1 चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ज़्यादा नहीं शामिल करना है इसे। तो ये मैं आज बना रही हूँ देसी स्टाइल मैक्रोनी। और हमारी जो है ना फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई सब्जियाँ पड़ी रहती हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, इसे मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था पहले से ही, जब भी चाहिए होता है तो मैं उठा लेती हूँ। 1 कप मैंने शिमला मिर्च इसमें शामिल कर दिया है और 1 कप मैंने गाजर जो कि मैंने क्यूब की शक्ल में कट की हुई थी वो भी फ्रीज़र में मैंने इसे फ्रीज़ करके रखा हुआ था। और गोभी जो है ये हमारे पास फ्रेश है, ये भी तकरीबन 1 कप के बराबर थी और 2 टीस्पून इसमें मैं केचअप का शामिल कर देती हूँ। आप चाहे तो केचअप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा जो है ना ये स्पाइसी नहीं बना रही, नॉर्मल ही बना रही हूँ। इस वज़ह से मैंने केचअप का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है, क्योंकि ऊपर से भी इसके हम केचअप डाल के खाएँगे। और यहाँ पे जो बॉयल की हुई मेरे पास मैक्रोनी थी, इसे शामिल कर देती हूँ। तो देखा कैसे झटपट से बन गई हमारी, लंच टाइम जो है ना हमारा बन गया है मैक्रोनी का। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार बनाएँगे तो दिल चाहेगा कि बार-बार बना के खाएँ इसे। और हमारे घर वालों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में। तो चूल्हा साफ़ करने की खुशी में जो है ना बस मैंने यही बना लिया था, अब जो खाना बनेगा वो डिनर में ही बनेगा। तो
हम थके हुए थे तो इसलिए हमने फिर कुछ और नहीं बनाया, ये झटपट से मैक्रोनी ही बना ली। तो ये डन हो चुकी है, इसे हम डिश आउट करते हैं। आई होप आपको मेरी जो है ना आज की क्लीनिंग रूटीन और ये जो मैक्रोनी रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा पसंद आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।